ड्रिलिंग वाटर सप्लाई है, तो यहाँ पे जो आपके पाइप्स फिक्सेस वगैरह आ जाते हैं, सब उसके बारे में डिटेल में बताया जाता है। इसमें पर कैपिटा सप्लाई क्या होगा ये पता होना चाहिए, डिटर्मिनेशन ऑफ स्टोरेज कैपेसिटी क्या है वो पता होना चाहिए, सर्विस कनेक्शन फ्रॉम मेन वाटर मीटर ये पता होना चाहिए, सैनिटरी फिक्चर्स में पाइप फिटिंग होगा, उसके क्लासिफिकेशन होंगे, देन सॉइल फिक्चर्स होंगे, बाथरूम एक्सेसरीज होगा, स्पेशल एक्सेसरीज होगा, फिटिंग होगा। सो इतने टॉपिक्स जो रहेंगे हमारे इस मॉड्यूल नंबर 4 में आएगा, जो कि हमको ये 2 घंटे में कंप्लीट करना है। बट आई थिंक इसके पहले हमें थोड़ा सा पता होना चाहिए कि कौन कौन से डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है हमारे, मतलब कौन कौन से डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होने चाहिए, हमें उसका आइडिया होना ज़रूरी है। सो बिफोर स्टार्टिंग विद दिस, आई विल फर्स्ट गो विद द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर सप्लाई सिस्टम, राइट। सो व्हेन वी से वाटर सप्लाई डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इसमें वाटर ट्रीटमेंट प्लांट होगा, उसमें एक ओवरहेड रिजर्वायर होगा, और जिसको कई बार हम बोलते हैं कि आपका सर्विस रिजर्वायर भी बोलते हैं, जो कि पर्टिकुलर एक एलिवेट, इसको हम क्या बोलेंगे, एलिवेटेड रिजर्वायर भी कहते हैं हम लोग, जो आपका पर्टिकुलरली कुछ हाइट में होगा। ऐसे सपोज करो कि 4 मीटर, 5 मीटर, 6 मीटर, 10 मीटर तक के रहेगा, एंड बाई ग्रेविटी हम क्या करते हैं, वाटर को हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है। सो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर, particularly if we start with this, the distribution of water after treatment, water is to be stored temporarily and supplied to a consumer through a network of pipeline called distribution system. हम पहले वाटर को, जैसे ट्रीटमेंट वाटर प्लांट है हमारा, वहाँ पे हम वाटर को कहाँ स्टोर करते हैं, हमारे सम वाटर में पहले हम स्टोर करते हैं, सम वाटर से हम उसको डिस्ट्रीब्यूट कर, उसे हम लोग भेजते हैं अपने ESR में, जो कि होता है आपका एलिवेटेड रिजर्वायर, ठीक है। पाइप पंपिंग हम इसको भेजते हैं, फिर वहां से ESR से बाई ग्रेविटी क्या होता है कि वाटर हर एक के घरों तक के डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो जो ये पर्टिकुलर सिस्टम है, इस सिस्टम को बोलते हैं अपना pipeline system or network system. The distribution system also include pump, reservoir, pipe fittings, instruments for measurement of pressures, flow leak detectors. तो ये जो कुछ एक्सेसरीज हैं, जो फिक्सेस हैं, ये इसमें पाइप नेटवर्क सिस्टम में रहते हैं। The cost distribution is about 40 to 70% of the total cost of the entire scheme. टोटल एंटायर स्कीम में आपका वाटर स्कीम, ये जो है आपका ट्रीटमेंट ऑफ वाटर, अपना वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, वो भी इसमें आ जाता है, लेकिन हमारा 40 से 70% तक के जो कॉस्टिंग है वो आपका डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में आ जाता है। द एफिशिएंसी ऑफ द सिस्टम डिपेंड अपॉन द प्रॉपर प्लानिंग, एग्जीक्यूशन एंड मेंटेनेंस। Ultimate aim is to supply a potable water to the consumer whenever required in a sufficient quantity with the required pressure with the least loss and without any leakage. हमारा अल्टीमेट गोल क्या है कि हमारे जो कंज्यूमर्स है उसको एक पोर्टेबल वाटर हमें प्रोवाइड करना है, जो कि सफिशिएंट क्वांटिटी में होना चाहिए, जो कि या क्वांटिटी में होना तो चाहिए, बट वो विद प्रेशर आना चाहिए। ऐसा नहीं कि बस घंटों तक के नल के नीचे हमारी बाल्टी लगा के रख दिया, हमारी गंज लगा के रख दिए, पानी भरता रहेगा बढ़ता रहेगा, ऐसा नहीं। इट शुड बी हैविंग अ सफिशिएंट प्रेशर, प्रेशर होना जरूरी है। दूसरी बात, कई बार होता है कि एक व्हेन वी आर ट्रांसफरिंग वाटर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, लेकिन उसमें प्रेशर नहीं रहता, जिसके कारण जो वाटर फ्लो होना चाहिए वो वाटर फ्लो नहीं होता और एंड कंज्यूमर तक के पहुंच नहीं पाता है। सो हमें प्रेशर का भी ध्यान में रखना चाहिए। अनदर पॉइंट विच वी नीड टू अंडरस्टैंड इज कि आपका जो भी वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, इसमें आपका लीकेजेस नहीं होने चाहिए, लीकेज होगा भी तो इट शुड बी वेरी 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 लीस्ट, ठीक है, वो हमें ध्यान में रखना है। नो रिक्वायरमेंट ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, they should convey the treated water up to consumer with the same degree of purity. जैसा हम वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में हम प्योर कर रहे हैं, हम ट्रीट कर रहे हैं वाटर को, वही प्योरिटी जो है मेंटेन रहनी चाहिए आपके एंड कंज्यूमर तक है। वहां तक पहुंचने के लिए आपका जो वाटर है वो ऐसे ही प्योरिटी के साथ पहुंचना चाहिए। ओके, हाँ, द सिस्टम शुड बी इकोनॉमिकल एंड इजी टू मेंटेन एंड ऑपरेट। हमारा जो सिस्टम है वो इकोनॉमी होनी चाहिए, उसमें मेंटेनेंस फ्री होना चाहिए एंड ऑपरेशन करने के लिए भी इजी होना चाहिए। व्हेन वी से इकोनॉमी, तो हमारे जो वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, इकोनॉमी हम तभी अचीव कर सकते हैं व्हेन इट इज गोइंग विद द व्हेन इट इज गोइंग अंडर द ग्रेविटेशनल फोर्स। वो ग्रेविटी फोर्स के थ्रू ही अब हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे वाटर को, तो ही हमें इकोनॉमिकल मिलेगा। अदरवाइज
अगर हम पंप लगाते हैं तो पंपिंग के अदर कॉस्ट लगेगा, उसके बाद में उसका मेंटेनेंस एंड ऑपरेशन कॉस्ट अलग हो जाएगा, उसके बाद वो पंप चलाने के लिए जो एनर्जी आप कंज्यूम कर रहे हो उसका भी अपना एक कॉस्ट लगेगा। सो दैट विल मेक अ कॉस्टलियर सिस्टम। सो हमें इकोनॉमी की तरफ जाना चाहिए। द डायमीटर ऑफ अ पाइप शुड बी डिजाइन टू मीट द फायर डिमांड। ठीक है, तो आपका जो पाइप का डायमीटर भी होना चाहिए। तो अगर मान लो कहीं आग लग गई है, ये फायर हो एक्सटिंग्विशर वाला काम चल रहा है, तो आपको सफिशिएंट अमाउंट में पाइप सफिशिएंट अमाउंट में पाइप का डायमीटर रहना चाहिए। वो इसलिए रहता है ताकि आपको जो डिस्चार्ज है वहाँ पे आपको जो पानी पहुँचना चाहिए, जो रेट से वहाँ पहुँचना, जो डिस्चार्ज आपको मिलना चाहिए, वो प्रॉपर मिटिगेट होना चाहिए। दैट इज वाई द डायमीटर ऑफ पाइप शुड बी डिजाइन टू मीट द फायर डिमांड। इट शुड सेफ अगेंस्ट एनी फ्यूचर पोल्यूशन। आपको जो भी नेटवर्क सिस्टम है वो आपका पोल्यूशन फ्री, मतलब फ्यूचर में कोई पोल्यूट ना हो, ऐसा हमें इसमें डिजाइन करना चाहिए। एज पर द पॉसिबल शुड नॉट बी लेट बिलो अ सीवर लाइन। कभी भी हमें आपके सीवर लाइन के बाजू में इसको ले डाउन नहीं करना चाहिए। देयर वाज अ एरा जब क्या होता था कि सीवर लाइन और पाइप वाटर डिस्ट्रीब्यूशन पाइपलाइन दोनों पैरेलल आजू बाजू ही रखते थे। दैट वाज वेरी क्लोज टू ईच अदर, बट दे फाउंड दैट कि जो अगर सीवर लाइन कहीं से लीकेज हो गया तो वो जो आपका सीवर वाटर है वो आपके मेन वाटर डिस्ट्रीब्यूशन पाइप में लीच कर सकता है एंड इट मे कंटामिनेट योर वाटर। सो दैट्स व्हाई अभी हम उसको प्रिकॉशन लेते हैं कि वो आजू बाजू नहीं होना चाहिए। वाटर शुड बी सप्लाइड विदाउट इंटरप्शन इवन व्हेन अ रिपेयर एंड अंडरटेकन। अगर मान लो किसी सोसाइटी में काम चल रहा होगा, उसके बाजू में दूसरी सोसाइटी है, तो दोनों भी सोसाइटी को उस पानी के रिपेयर, उसका पाइपलाइन के रिपेयरिंग की वजह से या मेंटेनेंस की वजह से किसी को भी उसमें इंटरप्शंस नहीं होना चाहिए। वाटर सभी घरों में समान तरीके से वाटर पहुंचना चाहिए। दैट इज द इम्पोर्टेंट। द सिस्टम शुड बी डिजाइन दैट द सप्लाई शुड बी मीट मैक्सिमम ओवरले डिमांड। तो हमारा वाटर सिस्टम डिजाइन ऐसा होना चाहिए कि आपको सफिशिएंट आवर के लिए पानी वहां पे पहुंचना चाहिए। नहीं तो ऐसा नहीं कि 5 मिनट ले गया, 10 मिनट ले गया, 15 मिनट ले गया, फिर नल बंद हो गया। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। द डिजाइन शुड बी सच दैट कि वहाँ पे सफिशिएंट अमाउंट में आपको वाटर पहुंचना चाहिए, मैक्सिमम वाली डिमांड में भी। इवन मैक्सिमम वाली डिमांड अगर बोलते हैं तो इट इज मीन दैट पीक आवर्स। तो पीक आवर्स में क्या है कि चलो ठीक है, मतलब दोपहर का टाइम है, आपके घर में पानी आ रहा है, लेकिन जब पीक आवर बोलते हैं एंड पीक आवर स्टार्ट फ्रॉम द 6:30 टू 9:30, तो उसमें क्या है कंज्यूमर्स आपके बढ़ जाते हैं। ऐसे कंज्यूमर जब बढ़ गए तो भी आपके घरों तक के विद प्रेशर, विद sufficient amount of water आपके घरों तक पहुंचना चाहिए। That is in that way you should design this. A peak factor 2.5 is recommended for the town of a population 0.5 to 2 lakhs. For a large population a factor of 2 will be educated. जब भी हम मैक्सिमम डेली डिमांड जब निकालते हैं तो आप कहने की बात ये है कि आप इतने फैक्टर्स के साथ में उसे मल्टीप्लाई कर सकते हो, ये बताने की कोशिश किया उसमें। ठीक है। Now, the layout of a distribution system. Generally, in practice, there are 4 different systems of a distribution which are used. They are dead end or a tree system. Next is a grid iron system. Third one is a circular ring system. Fourth one is a radial system. Might be हमने सामने इसके बारे में पढ़ा होगा, बट फिर से ये अगर रिपीट हो रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। डेड एंड और ट्री सिस्टम में क्या होता है कि ये आपका मेन लाइन दिख रहा है, दिस इज योर मेन लाइन एंड दिस इज योर सब मेन लाइन, सब ब्रांच बोल दीजिए इसको। दिस इज योर मेन लाइन एंड दिस इज योर सब ब्रांच, दिस इज मेन लाइन, दिस इज योर सब ब्रांच, दिस इज योर सब ब्रांच। ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि इसका ड्रॉबैक क्या हो गया कि अगर मान लो कि अगर इस पाइपलाइन में हमको काम करना है, तो अगर यहाँ पे कुछ आपको प्रॉब्लम हो गया, अगर आपने यहाँ ठीक करना, मेंटेनेंस या ऑपरेशन कर रहे हैं, तो ये जो 2 ट्रीज हैं, ये जो 2 सेक्शंस है, ब्रांचेस है, यहाँ का पानी भी बंद हो जाएगा। आपको भले ही यहाँ पानी अवेलेबल होगा लेकिन यहाँ पे पानी नहीं मिलेगा, यहाँ पे पानी नहीं मिलेगा। तो इसका ये ड्रॉबैक है। द सिस्टम इज सुटेबल फॉर अ इरेगुलर डेवलपमेंट टाउन्स। हाँ, और ये कहाँ पे आपको मिलेगा, जहाँ पे इरेगुलर टाउन डेवलपमेंट हुआ है। जैसे हम पालघर की बात करते हैं, पालघर में कहीं भी कुछ भी डेवलपमेंट हुआ है, दैट इज नोन एज इरेगुलर डेवलपमेंट। तो ऐसी जगह पे ये यहाँ पे सुटेबल है। ठीक है। लेकिन जहाँ पे हम प्लानिंग के साथ काम कर रहे हैं तो वहाँ पे अलग किस्म के आपके सिस्टम्स को यूज करते हैं। इन दिस सिस्टम वाटर फ्लोज इन वन डायरेक्शन ओनली इनटू अ सब मेन्स एंड ब्रांचेस।
द डायमीटर of a pipe decrease at every 3 branches. The diameter of pipe, जैसे 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 आपका ये मेन पाइप है तो उसमें डाया ज्यादा होगा, यहाँ पे जैसे आपका सब मेन है, सब मेन में डाया कम हो जाएगा, फिर ब्रांचेस है, ब्रांचेस में डाया कम हो जाएगा, इवन जो हाउसेज में जाएंगे तो फिर वहां पे उसका डायमीटर कम हो जाएगा. सो इन दिस वे इट वर्क्स. So advantages, it has advantages. Discharges and pressure at any point in the distribution system is calculated easily. यहाँ कैलकुलेशन पर्पज से बहुत इजी है, समझने के हिसाब से ये बहुत इजी है. The value required in this system of a layout are a comparatively less in number. The diameter of a pipe used are a smaller and hence the system is cheap and economical. यहाँ पे जो पाइप डायमीटर है थोड़ा सा स्मॉलर ही हम यूज करते हैं, सो इसको हमारे सिस्टम को चीप और इकोनॉमिकल बना देता है. द लेइंग ऑफ अ वाटर पाइप इज यूज आर वेरी सिंपल. ठीक है, तो वाटर पाइप लाइन जो इसमें हम ले डाउन करेंगे दैट इज इन वेरी सिंपल वे, बट इट हैज सम डिसएडवांटेजेस. देयर इज अ सेगमेंट वाटर एट अ डेड एंड ऑफ अ पाइप कॉजिंग अ कंटामिनेशन. जहाँ पे ये डेड एंड हो रहा है तो वहाँ पे कंटामिनेशन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं. ड्यूरिंग रिपेयर ऑफ अ पाइप ऑफ वॉल्स एट एनी पॉइंट द एंटायर डाउन सिस्टम आर डिप्राइव्ड ऑफ द सप्लाई. कहने की बात है कि अगर हम कहीं भी मोमेंट में मेन पाइप में हम कहीं पे भी अगर हम कुछ काम करना चाह रहे हैं तो क्या होगा उससे कि आपका जो आगे का जो, जैसे मैंने यहाँ बताया था कि मान लो यहाँ कुछ काम आप कर रहे हो, ऑपरेशन मेंटेनेंस का काम कर रहे हो, लेकिन ये वाला जो ब्रांच है, ये जो सब मेन है, ये भी क्लोज हो जाएगा, ये भी क्लोज हो जाएगा. जैसे नंबर ऑफ जो पर्सन है वो उसमें इफेक्ट हो सकते हैं, उनको जो रिक्वायरमेंट है वाटर का वो फुलफिल नहीं हो पाएगा. द वाटर अवेलेबल फॉर फायर फाइटिंग विल बी लिमिटेड इन अ क्वांटिटी. तो यहाँ पे जो फायर फाइटिंग के लिए है तो दिस इज लिमिटेड बिकॉज यहाँ पे कोई वॉल्स यहाँ पे प्रोवाइड नहीं करते हैं फायर फाइटिंग के लिए, सो ये थोड़ा सा लिमिटेशंस में आ जाता है. नाउ ग्रिड आयरन सिस्टम, दिस इज अनदर वन वेयर यू कैन सी, ये आपका एक मेन पाइपलाइन है, ठीक है, एंड उसके बाद में ये सब मेन्स हैं. अभी इसमें आप ये भी देख सकते हो डॉट डॉट्स भी दिखा रहे हैं, दिस इंडिकेट समथिंग, जिसमें ये कट ऑफ वॉल्स बोला गया है. कट ऑफ वॉल्स मतलब अगर मान लो कुछ आपको इस मेन में काम करना है तो आप इसको वॉल को क्लोज कर दो, जिससे कि आप इतने के लिए ही काम कर पाओगे, आपका बाकी का जो सिस्टम है वो एज इट इज चलता रहेगा. सो इसमें फिर प्रॉब्लम नहीं आता है. सो दिस इज वन ऑफ द बेस्ट मेथड. फ्रॉम द मेन वाटर एंटर्स द ब्रांचेस एट ऑल द जंक्शंस, दिस आर ऑल द जंक्शंस, ठीक है, इन ईदर डायरेक्शंस, सभी डायरेक्शंस में आपको ये दिखेगा, इनटू अ सबमेन्स ऑफ इक्वल डायमीटर. अब यहाँ पे भी ये एक मेन पाइप जो होगा आपका ये एक डाया का होगा, वेरएज सबमेन्स में ये सारे पाइप जो होंगे ये इक्वल डायमीटर के होंगे. एट एनी पॉइंट इन द लाइन द प्रेशर इज बैलेंस फ्रॉम अ टू डायरेक्शन बिकॉज ऑफ द इंटरकनेक्टेड नेटवर्क ऑफ द पाइप. अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो ऑल पाइप्स आर इंटरकनेक्टेड, सारे पाइप्स इंटरकनेक्टेड है, जिससे कि हम प्रेशर को बराबर मेंटेन कर सकते हैं. मान लो इस पर्टिकुलर पॉइंट में भी अगर कुछ प्रॉब्लम आया है तो भी ये देखो ये जाके यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा, ये जाके यहाँ कनेक्ट होगा, तो कहीं ना कहीं मतलब कहने की बात है कि प्रेशर मेंटेन रहेगा. इसका एडवांटेज है कि इन द केस ऑफ रिपेयर एंड वेरी स्मॉल प्रोटेक्शन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन आर विल बी अफेक्टेड. अगर हम कहीं पे भी कुछ रिपेयरिंग वगैरह कर रहे हैं तो उसमें ज़्यादा इफेक्ट नहीं होगा. एवरी पॉइंट रिसीव सप्लाई फॉर अ टू डायरेक्शन एंड विद अ हायर प्रेशर. हर पॉइंट में, हर नोड में आप देखिए यहाँ पे जाकर हर नोड में, जैसे अगर मैं इस नोड की बात कर रहा हूँ कॉर्नर वाली, तो भी आप देखिए एक तो यहाँ से प्रेशर आएगा, यहाँ से प्रेशर आएगा, बट वाटर उसको जरूर मिलेगा. तो वो बताने की कोशिश कर रहे हैं. एडिशनल वाटर फ्रॉम द अदर ब्रांचेस आर अवेलेबल फॉर अ फायर फाइटिंग. अब इसमें क्या है कि हर ब्रांचेस से पानी आ रहा है, कोई ब्रांचेस में अगर यूज नहीं हुआ होगा, अगर मान लो कि इस ब्रांच में अगर पानी यूज नहीं हुआ होगा और यहाँ का यूज ज्यादा है, यहाँ का यूज ज्यादा है, अगर फायर फाइटिंग वॉल अगर मैं यहाँ पे इंस्टॉल भी करूँ तो इस वॉल से हमें सफिशिएंट अमाउंट में वाटर यहाँ पे अवेलेबल होगा. सो विल गेट अ सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर फॉर द फायर फाइटिंग. There is a free circulation of the water and hence it is not liable for the pollution due to stagnation. I repeat, there is a free circulation of the water and hence. हाँ, अब यहाँ पे क्या है कि जैसे डेड एंड में क्या है कि पानी एक जगह पे जाके जमा होने के चांसेस हो जाते हैं, बट वेयर एज यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है. यहाँ पे जो वाटर सर्कुलेशन है वो थ्रू आउट चलता रहेगा क्योंकि ऑल ब्रांचेस आर इंटरकनेक्टेड. सो दिस इज द एडवांटेज ऑफ दैट. नाउ डिसएडवांटेज,
more length of pipe and a number of walls are needed and hence there is increase in the cost of construction. Yes, of course. अगर पर्टिकुलरली ये आपकी एक सिटी है इतनी छोटी सी, अगर ये आपको सिटी करके मैं इसको शो करूँ तो आप देखिए इसके पूरे पेरिफेरल में आपने क्या किया है, पाइप का ले डाउन किया है। हर स्क्वायर में आपको, हर जंक्शन में आपको ये पाइप ले डाउन दिखेगा। तो इसमें क्या है कि आपका पाइप का रिक्वायरमेंट ज़्यादा रहेगा और जिससे आपके कॉस्ट इफेक्टिवनेस बढ़ सकता है। वेर एज आपका जो डेड एंड वाला था, तो डेड एंड में क्या करते थे कि सब रोड के बाजू बाजू से ही आप लाइन को ले डाउन करना, पाइपलाइन को ले डाउन करना शुरू करोगे और डेड एंड तक हम खत्म कर देंगे, उसके आगे वो जाता नहीं है। बट वेर एज इन दिस सिस्टम आप देखिए ये सारे पाइप एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है। Calculation of the size of the pipes and working out the pressure at a various point in the distribution system is laborious, complicated and difficult. Yes, of course कि इतना जब हम ह्यूज अमाउंट में पाइप का ले डाउन कर रहे हैं तो उसमें आपका प्रेशर मेंटेन करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसके लिए आपका लेबर भी लगेगा और कॉम्प्लिकेटेड डिफिकल्टीज भी उसमें रहेगी। सो नेक्स्ट वन इज अ सर्कुलर और अ रिंग सिस्टम। Supply to a inner pipes is the form of the main around the boundary. It has the same advantage as a grid iron system. Smaller diameter pipe are needed. The advantage and disadvantage are same at that of a grid iron system. ये सेम आपका जैसे ये ग्रिड आयरन सिस्टम वर्क करता है वैसे ही है। यहाँ पे बस इतना है कि सर्कुलर और रिंग्स टाइप में रहेगा। जहाँ पे आप ये देखिए, अगर ये आपका मेन पाइप है तो इस मेन पाइप में आपका जो वाटर जा रहा है, देखो ये आउटर से जा रहा है, ये देखो वाटर जो आपका आउटर से जा रहा है, ये आपका आउटर से, यानी कि ये आउटसाइड द जो भी आपका सिटी होगा वहां से वाटर को सेंड करेगा। मोर ओवर अगर इसके अंदर अगर कम्युनिटीज हैं तो भी उसमें आप देखिए, उसमें फिर लाइन बाय लाइन अगर आप देखोगे तो यहाँ पे वाटर सिस्टम को प्रोवाइड कर रहे हैं। तो अगेन अगर मैं इस पर्टिकुलर नोड की बात करता हूँ तो यहाँ पे भी आप देखिए, जैसे ग्रिड आयरन सिस्टम में आपका वाटर, अगर इस नोड की बात कर रहे हैं तो चारों ब्रांचेस में वाटर प्रेशर अवेलेबल है, वाटर अवेलेबल है। वैसे ही यहाँ पे भी आपका इजीली वाटर अवेलेबल रहेगा, वाटर प्रेशर मेंटेन रहेगा। इसीलिए आपको जो एडवांटेजेस है, डिसएडवांटेजेस, दिस इज सेम एज व्हाट वी हैव सीन इन द ग्रिड आयरन सिस्टम। ओके, so this is also good. Now next is a radial system. This is a zone system. What is a pump to a distribution reservoir? जैसे ये आपका ये मेन पाइप सिस्टम है, उसके बाद फिर ये सब मेन पाइप है, दिस इज योर सब मेन पाइप, दिस इज सब मेन पाइप, और उसके बाद में ये ESR प्रोवाइड करोगे या कुछ और भी सिस्टम आप प्रोवाइड कर सकते हो। वहां से फिर रेडियली आपका वाटर जो होगा वो डिस्ट्रीब्यूट होगा। Okay, so this is the whole method for this. The pressure calculation are easy and its system layout of a road need to be radial to eliminate the loss of heads in the bend. This is the most economical system. Also, it combines the pumping and the gravity flow is adopted. जैसे इस पर्टिकुलर पॉइंट में ESR हमने लगा दिया, फिर वहां से क्या होगा, वाटर जो होगा डिस्ट्रीब्यूट होगा, सो इन रेडियल वे। सो क्या है कि बाय ग्रेविटी हम वाटर को फ्लो कर रहे हैं, सो दैट्स व्हाई it makes is the economical one. Now system of the distribution. Okay, जब हम सिस्टम के बारे में बात करते हैं तो उसमें ग्रेविटी सिस्टम आएगा, पंपिंग सिस्टम आएगा एंड ड्यूल सिस्टम, यानी कॉम्बिनेशन ऑफ ग्रेविटी एज वेल एज पंपिंग सिस्टम आएगा। तो फॉर एफिशिएंट डिस्ट्रीब्यूशन इट इज रिक्वायर्ड दैट द वाटर शुड रीच टू एवरी कंज्यूमर विद द रिक्वायर्ड रेट ऑफ फ्लो। तो हमारा ये प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है कि हमारा जो वाटर है, हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए कि हमारा जो एंड कंज्यूमर है उसको वाटर हमें पहुंचाना है with the purity. Therefore, some pressure in pipeline is necessary, which should force the water to reach at the every places. तो हमें क्या करना पड़ता है कि विथ प्रेशर हमें वाटर को भेजना पड़ता है। तो ये जो प्रेशर है हम तीन तरीके से उसको अप्लाई कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज ग्रेविटी। आप ग्रेविटी प्रेशर के थ्रू वाटर को वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट भेज सकते हो। बाय पंपिंग, आप पंपिंग करके भी भेज सकते हो या फिर आप ड्यूल सिस्टम दोनों को भी यूज करके आप कर सकते हो। So we'll start with this gravity system. So in this diagram you can see this is a source of water. ये आपका source of water दिख रहा है, जहाँ पे ये आपका पंप हाउस दिख रहा है। पंप हाउस के नीचे आप देखो ये क्लियर वाटर रिजर्वायर है, ठीक है, ये आपका रिजर्वायर है एंड इसके नीचे में आपका ये टाउन दिया हुआ है। अब यहाँ से क्या होगा, क्लियर वाटर रिजर्वायर से क्या होगा, यहाँ से जो वाटर है बाय ग्रेविटी आपका डिस्ट्रीब्यूट होगा इस सिटी के ऊपर में। इफ यू वांट टू सी द हेड डिफरेंस, तो ये हेड डिफरेंस भी आप देख सकते हो कि हेड डिफरेंस कितना है, ठीक है। ये आपको ये हेड डिफरेंस दिखा रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो
बाय प्रेशर जो होगा, बाय ग्रेविटी प्रेशर जो होगा वो वाटर हम लोग सेंड करेंगे। तो यहाँ पे दो तरह के हेड दिख रहे हैं यहाँ पे, वन इज नोन एज एच एफ, यानी कि ये जो हेड है यहाँ से यहाँ तक का, दैट इज नोन एज अ लॉस ऑफ हेड, यानी कि ये हेड से लेके ये हेड तक है वाटर इस लेवल से इस लेवल जाएगा, इसलिए इसको हम लोग शो कर रहे हैं एच एफ से, विच इज नोन एज अ लॉस ऑफ हेड ड्यू टू अ फ्रिक्शन। Then next is the HE. HE is the effective head. This is the effective head. यहाँ से लेके यहाँ का, एक मिनट डायग्राम मुझे बनाने दो। तो ये वाटर जो लेवल है ये जो शो करेगा दैट इज योर एच एफ, और ये एच एफ के बाद से यहाँ पे सिटी तक के जो भी हेड आएगा दैट इज नोन एज एच ई। एच ई इज नोन एज इफेक्टिव हेड। ये हो गया आपका इफेक्टिव हेड। तो बाई ग्रेविटी आपका क्या है, जो वाटर है वो आपका जा रहा है, ठीक है। when some ground is when some ground is sufficiently high above the city, या एक और चीज, आपका वाटर लेवल देखो यहाँ पे अप साइड में है, ये जो है वाटर आपका अप साइड में है और आपका जो सिटी है वो डाउन साइड में है। ऐसे ही केसेस में हम ग्रेविटी वाला जो फंडामेंटल है उसका भी यूज कर सकते हैं। when some ground sufficiently high above the city area is available, this can be a best utilized। अगर हिली एरिया में आपका सोर्स ऑफ वाटर है तो दिस इज द बेस्ट वन। Okay, this method is also much suitable when the source of supply, such as lake, river, or a impounding reservoir, is at a sufficient higher than the city. The water flow in the main due to a gravitational force, as no pumping is required. Therefore, it is the most reliable system of the distribution of the water, which is as shown in figure. Now, next one is a pumping system. A pumping system में क्या है कि जहाँ पे आपका सेम लेवल में होगा या अगर आपकी कम्युनिटी अगर अपसाइड में होगी तो ऐसे केसेस में क्या होगा कि हमको पंपिंग करना पड़ सकता है। तो जैसे कि अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये हो गया आपका सोर्स ऑफ वाटर, दिस इज योर सोर्स ऑफ वाटर। ये सोर्स ऑफ वाटर से हमने क्या किया, पंपिंग के थ्रू वाटर पंप किया और उसके बाद हमने क्या किया, उससे क्लीन वाटर रिजर्वायर यहाँ पे हमने क्या किया, स्टोर कर दिया। ये हमने स्टोर कर दिया। ये स्टोर करने के बाद दोबारा से हमने क्या किया, पंप यूज किया। This may be a high HP power pump, and this will be a low HP power pump. This may be possibility। तो यहाँ से फिर से हमने पंपिंग किया और फिर हमने क्या किया, इसको डिस्ट्रीब्यूट किया आपके टाउन इस तरह से। तो यहाँ पे जो स्टैटिक प्रेशर हेड है दैट विल बी एच एफ। तो दिस विल बी फ्रॉम दिस टू दिस एंड ये दिस विल बी योर इफेक्टिव हाइट। इतने हाइट तक के आप वाटर को पंप आउट कर सकते हो, ये कहने की कोशिश कर रहे हैं इसमें, ठीक है। सो constant pressure can be maintained in the system by a direct pumping into mains। Rate of flow cannot be varied easily according to demand unless number of pumps are operated in addition to a standby ones। Supply can be affected during a power failure and a breakdown of a pumps। Hence, a diesel pump also is additional to electrical pump or एज अ स्टैंड टू मेंटेन। आप चाहे तो डीजल पंप यूज करो, पेट्रोल पंप यूज करो, या आपका इलेक्ट्रिकल पंप यूज करो, या टिल्लू पंप यूज करो, जो भी आपको यूज करना है दैट यू कैन यूज। बट उसमें फ्यूल लगेगा, उसमें आपका इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम होगा, तो विच मेक इट लिटिल बिट कॉस्टली देन द ग्रेविटी वन। Hence, diesel pump is also an additional to electric pump as a standby to maintain। During fire, the water can be pumped in a required quantity by the standby unit। अगर आपको बाई चांस कहीं फायर हो गया है तो उसको अगर एक्सटिंग्विश करना है तो आपको वाटर का डिमांड लगेगा, देन अगेन यू कैन यूज द पंपिंग मेथड फॉर द एक्सटिंग्विशन ऑफ दैट। नाउ नेक्स्ट वन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ पंपिंग एंड ग्रेविटी सिस्टम। तो यहाँ पे अगेन इफ आई टॉक हियर लाइक दिस इज योर सोर्स ऑफ वाटर। यहाँ पे आपने इनटेक पंप से उसको इनटेक किया, उसके बाद इसको हमने इस क्लीन वाटर रिजर्वायर में स्टोर किया। उसके बाद फिर से आप देखोगे तो फिर से हमने पंप यूज़ किया। पंप यूज़ करके हम इस ESR में एलिवेटेड रिजर्वायर में हमने क्या किया, स्टोर किया, ठीक है। इसमें स्टोर करने के बाद फिर से बाई ग्रेविटी क्या होगा, अब जो आपके टाउन में वाटर को आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। अब देखिए यहाँ पे ये जो दिस इज योर HF, ठीक है, दिस इज योर HF एंड दिस इज योर HE। ये जो है दिस इज योर HE, ठीक है, दिस इज द एक्चुअल हाइट। तो
अगेन हम बोलने की बात ये कि आपने पहले पंपिंग किया, एलिवेटेड रिजर्वायर में वाटर को स्टोर किया, और उसके बाद यहाँ से फिर आपने क्या किया, उसे बाय ग्रेविटी डिस्ट्रीब्यूट किया आपके okay. This is also known as a dual system. The pump is connected to the main as well as elevated reservoir. In the beginning, when demand is small and the water is stored in the elevated reservoir, but when demand increases, the rate of pumping, the flow in the distribution system comes from the both the pumping station as well as the elevated reservoir. As in this system, water comes from two sources, one from the reservoir and the second from the pumping station. अब यहाँ पे एक पंप आपने यहाँ यूज किया, दूसरा पंप आपने यहाँ यूज किया, तो ये हम बताने की कोशिश कर रहे हैं। एक बार हमने सोर्स वाटर को लेने के लिए यूज किया और उसके बाद एलिवेटेड रिजर्वायर में वाटर पहुंचाने के लिए हमने इसको यूज किया। इट इज कॉल्ड अ ड्यूअल सिस्टम। दिस सिस्टम इज अ मोर रिलायबल एंड इकोनॉमिकल because it requires a uniform rate of pumping but meet low as well as a maximum demand. The water stored, yeah, this is economical as compared to your this one, आपका पंपिंग वो जो मेथड था, पंपिंग सिस्टम से आपका ये थोड़ा सा कॉस्टलियर है। द वाटर स्टोर्ड इन द एलिवेटेड रिजर्वायर मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ अ डिमांड ड्यूरिंग अ ब्रेकडाउन ऑफ अ पंप एंड फायर फाइटिंग। अभी जो इसका कैपेसिटी है आपका ईएसआर का, तो एलिवेटेड रिजर्वायर का, तो इसका डिमांड में ये डिज़ाइन के टाइम पे ये भी इंक्लूड होना चाहिए। अगर मान लो फायर फाइटिंग हमें करना पड़ा तो कितना अमाउंट हमें वाटर हमें एडिशनल रिक्वायर्ड है, उसके हिसाब से उसका डिज़ाइन कैलकुलेशन करके रखना पड़ेगा। द वाटर मे बी सप्लाइड टू द कंज्यूमर बाय ईदर ऑफ द टू सिस्टम्स। वाटर मे बी सप्लाइड टू द कंज्यूमर बाय ईदर ऑफ द टू सिस्टम्स। ठीक है, कैसे? कंटिन्यूस सिस्टम। दिस इज द बेस्ट सिस्टम एंड वाटर इज सप्लाइड फॉर ऑल 24 आवर्स। दिस सिस्टम इज पॉसिबल व्हेन देयर इज अ एडिक्वेट क्वांटिटी ऑफ वाटर फॉर सप्लाई। किसके बारे में बात कर रहे हैं? ये हम लोग ड्यूअल सिस्टम के बारे में बात कर रहे हैं। In this system, a sample of water is always available for a firefighting, and due to continuous circulation, water always remain fresh. ESR में एक बार हमने पंपिंग कर दिया तो वो मतलब वाटर वहाँ पे रहेगा, अवेलेबल रहेगा, जो कि आप आसानी से 24 घंटे के लिए भी यूज कर सकते हो। जब वाटर लेवल कम हो जाएगा तो अगेन यू स्टार्ट पंपिंग और उसको ESR को फिल कर दो। In this system, less diameter of the pipe are required and the resulting of a pipe will be less. Loss will be more of their leakage in the system. तो प्रेशर मेंटेन करने के लिए हम स्मॉल डायमीटर पाइप को भी यूज करें तो भी हमें चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलेगा मतलब वही यूज किया जाता है। तो intermediate system, if plenty of water is not available, the supply of water is divided into zone and each zone is supplied with the water for a fixed hours in a day or on alternate days. अगर sufficient amount में आपके पास water available नहीं हो रहा है तो आपने क्या करना है कि डिफरेंट डिफरेंट जोन्स के लिए क्या करते हैं हम लोग कि मॉर्निंग में 1 घंटा इस जोन को पानी दे दिया। अगर मतलब सपोज करो 5 जोन अवेलेबल है तो मॉर्निंग में 6 से 7 एक जोन को दे दिया, 7 to 8 दूसरे जोन को दिया, 8 to 9 थर्ड जोन को दिया, 9 to 10 फोर्थ जोन को दिया एंड 10 to 11 फिफ्थ जोन को दिया। तो हम क्या करते हैं, इस तरह से जोन वाइज हम वाटर को डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। तो दैट इज नोन एज ए इंटरमीडिएट सिस्टम। एज द वाटर इज सप्लाइड आफ्टर इंटरवल इट इज कॉल्ड एज ए इंटरमीडिएट सिस्टम। द सिस्टम हैज द फॉलोइंग डिसएडवांटेजेस। इसका डिसएडवांटेजेस क्या है कि पाइपलाइन आर लाइकली टू रस्ट फास्टर ड्यू टू अल्टरनेट वेटिंग एंड ड्राइंग। ऑफ कोर्स दैट इज ट्रू। अगर आपके पाइप में वेटिंग एंड ड्राइंग ये एक्शन बार बार होगा तो कोरोजन होने के चांसेस तो ज़्यादा हो जाते हैं, रस्टिंग होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। दिस इंक्रीजेज द मेंटेनेंस कॉस्ट। अगर रस्टिंग होगा तो आपको मेंटेनेंस कॉस्ट बढ़ सकता है। अगर रस्टिंग ज़्यादा हो जाएगा तो हमें पाइपलाइन को ही रिमूव करना पड़ेगा, अगेन दैट विल increase the maintenance cost. There is also a pollution of water by ingress of polluted water through a leak during a non-flow period. There is also a pollution of water by ingress of polluted water through leak during a non-flow process. More wastage of water due to a tendency of the people to store more water than a required quantity and waste excess. Okay. नाउ व्हाट इज हैपनिंग कि मॉर्निंग में जैसे 1 घंटा हमारे यहाँ पे पानी है तो लोगों की मेंटेलिटी क्या है, अरे हमारे पास 2 ड्रम है और 2 ड्रम भर के रख दो, यूज आया तो आया, नहीं आया तो नहीं आया। लाइक दिस वी हैव अ मेंटेलिटी। ओके, तो क्या होता है कि बहुत बार ऐसा होता है कि आपने 2 ड्रम तो भर के रख दिया 1 घंटे में, बट आपने उसमें से 1 ड्रम को ही यूज किया, 1 ड्रम बाद में आप क्या करते हो, फेंक देते हो।
सो व्हाट इज दैट? दैट इज अ लॉस ऑफ द वाटर। वो आप वाटर को लॉस कर रहे हो, जितने का रिक्वायरमेंट है उतना ही करो। सो ये होता है आपके इंटरमीडिएट सिस्टम में। अगर हमारा, क्योंकि वो मेंटेलिटी वैसी है, क्योंकि अगर हमें पानी बाद में लगेगा और पानी बाद में नहीं रहा तो आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम फेस हो सकता है। दैट्स व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम लोग वाटर को स्टोर कर रखते हैं, बट दैट इज अ लॉस ऑफ वाटर। वो देखते हैं, शाम को बताएंगे सर। चेयरमैन सर का कॉल आने का है, वो क्राइटेरिया 10 का होने का है ना, इसलिए वो आया नहीं है, बस उसके in this system water can be supplied in the high level localities with the adequate pressure by dividing the city in zone. The repair work can be easily done in the non supply hours. जो रिपेयर वर्क है वो हम आसानी से कर सकते हैं आपके, जब जैसे हमने मॉर्निंग में 6 से हमने 12 बजे तक हमने वाटर सप्लाई किया, उसके बाद हम वाटर सप्लाई नहीं कर रहे, तो उस टाइम पे हम लोग क्या कर सकते हैं कि मेंटेनेंस का काम हम कर सकते हैं। स्टोरेज ऑफ वाटर इन द बिल्डिंग। नाउ इन द बिल्डिंग द स्टोरेज ऑफ वाटर इज रिक्वायर्ड फॉर द फॉलोइंग पर्पस। किस किस पर्पस के हम करेंगे? फॉर सप्लाइंग द वाटर टू द कंज्यूमर ड्यूरिंग ए नॉन सप्लाई अवर, उसके हम स्टोर करते हैं। फॉर रिड्यूसिंग द मैक्सिमम रेट ऑफ डिमांड ऑन द वाटर मेन्स, उसके हम बिल्डिंग में स्टोर करके रखते हैं। फॉर स्टोरेज ऑफ वाटर ड्यूरिंग इंटरप्शन टू डैमेज रिपेयर एक्सेट्रा ऑफ द वाटर मेन्स, तो उसके लिए हम लोग वाटर स्टोर करके रखेंगे। When the availability head is insufficient to supply the water in each store in a multi-story building, हम उसके लिए करते हैं। अब ये बोलोगे कि मैं क्यों बता रहा हूँ, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मोस्ट ऑफ द बिल्डिंग्स में आपका 5000 बोलो, 1000 लीटर, 1000 लीटर, 5000 लीटर, ये इतने इतने कैपेसिटी का आपका स्टोरिंग रहता है। हेलो, या हेलो, हाँ बोलो बोलो बोलो, क्लास में हूँ मैं। ठीक, हाँ हाँ, ठीक है, ठीक है, ओके। आई एम सॉरी, मैं कुछ बता रहा था आपको। स्टोरेज ऑफ वाटर इन बिल्डिंग, ये पॉइंट्स मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ऐसे बहुत से बिल्डिंग्स है जिसका कंज्यूम अगर मैं बोलूँ तो 1000 लीटर, 1500 लीटर्स, इतना उसका कंजप्शन है दिन का। बट क्या होता है कि बिल्डर्स लोग क्या करते हैं कि उसमें टैंक बना के रख देते हैं, सम बना के रख देते हैं ताकि पानी को हम स्टोर कर पाए। तो हम पानी को क्यों स्टोर करते हैं, उसलिए 4 पॉइंट दिया हुआ है। अगर मान लो सप्लाई प्रॉपर तरीके से नहीं हो रहा है तो आपको उसलिए स्टोर करके रखना है, ठीक है। अगर मैक्सिमम डेली डिमांड आपको फुलफिल नहीं हो रहा है तो उसके लिए वाटर स्टोर करके रख रहे हैं। स्टोरेज ऑफ वाटर ड्यूरिंग इंटरप्शन ऑफ डैमेज रिपेयर, अगर मान लो कहीं डैमेज हो गया, रिपेयर हो गया, वाटर अब तक नहीं पहुंच रहा है तो उसके लिए हम वाटर को स्टोर करके रखेंगे। व्हेन द अवेलेबिलिटी इज इनसफिशिएंट, आपका प्रेशर हेड जब कम हो जाता है, जब म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का वाटर का पानी आता है तो आपका जब सप्लाई कम हो जाता है, प्रेशर कम हो जाता है, तो ये स्टोरेज अगर हम बनाएंगे बिल्डिंग में तो उसके कारण हमारा प्रेशर वगैरह मेंटेन रहता है। सो दैट्स व्हाई ये हम 4 ऑब्जेक्टिव्स के कारण हम लोग हमारे बिल्डिंग में स्टोरेज बनाते हैं। नाउ नेक्स्ट इज ओवरहेड स्टोरेज, अंडरग्राउंड स्टोरेज टैंक। ओवरहेड बना सकते हैं या अंडरग्राउंड वाले भी बना सकते हैं, ये दोनों भी चलेगा। ओवरहेड जब बोलते हैं तो क्या होगा, जो एलिवेटेड टैंक होता है उसको हम ओवरहेड बोलते हैं। अंडरग्राउंड बोलने से मतलब है कि ग्राउंड सरफेस के नीचे जो टैंक होता है उसको अंडर टैंक बोलते हैं। तो जनरली ये जो बनाते हैं वो हम आरसीसी का बनाते हैं, तो चाहे ओवरहेड हो या आपका संप वाला हो, तो दोनों भी आपका आरसीसी का ही बनता है। When water is to be distributed at a very high pressure, elevated tank may be constructed with a steel or RCC. Elevated tank are very popular because it has a long life, because it has a less maintenance and it has a decent appearance. इसीलिए हम आरसीसी को ज़्यादा यूज़ करते हैं। इन अर्ली डेज स्टील को बहुत ज़्यादा यूज़ करते थे हम लोग वाटर टैंक, वाटर स्टोरेज वगैरह के लिए, बट वी फाउंड दैट कि कोरेशन स्टिल होता ही है एंड मेंटेनेंस भी कुछ सालों बाद, 10 साल बाद, 15 साल बाद उसमें शुरू हो जाता है। सो दैट्स व्हाई आरसीसी इज द प्रेफरेबल वन। Recently, pre-state RCC tanks are coming up because they are even economical than the plain RCC tank. आपका अभी प्री-स्टेट आरसीसी वगैरह आ जा रहे हैं जो कि आपके आरसीसी से इकोनॉमिकल ही पड़ता है। All the water tank are provided with the inlet outlet drainage pipe. That is true.
कि जो भी आपका ओवरहेड टैंक होगा उसको इनलेट भी रहेगा, आउटलेट भी रहेगा, ड्रेन पाइप भी रहेगा, ओवरफ्लो पाइप भी रहेगा। ओवरफ्लो पाइप क्यों रहता है? ताकि दिस इज गेट इंडिकेशन, आपको इंडिकेशन देता है कि पानी एक्स्ट्रा का बहना नहीं चाहिए, वेस्टेज नहीं होना चाहिए। ओवरफ्लो पाइप होगा तो उसको देख के आप पंपिंग बंद कर सकते हो। वाटर लेवल इंडिकेटर भी होना चाहिए कि कितने लेवल तक, कितने मीटर तक हमारा वाटर फिल हो गया है या फिट तक कितना हो गया है। एज वेल एज पाइपलाइन में आपके मैनुअल्स भी होना चाहिए। अगर मान लो फ्यूचर में जाके कुछ गड़बड़ हो गया है, कुछ चोकिंग हो गया है, तो उसको ठीक करते आना चाहिए, उसको रिपेयर करते आना चाहिए। Yes, pipe ventilating pipe should be also provided and a lightning conduction is also provided. About 60 to 100 centimeter wide balcony is provided around the tank for an inspection and a maintenance of the tank. Yes, आप हर बार देखोगे, सपोज करो ये आपका टैंक है, इस टैंक के पेरीफेरी तो आउटर में देखो, आपको स्टेपिंग दिया रहेगा इसको चारों तरफ से घूम के देखने के लिए। बाहर में ये रेलिंग ऐसे लगी रहती है। ये क्यों रहती है? कि हमें आजू बाजू से थोड़ा सा मूव करके हमें देखना चाहिए कहीं लीकेज तो नहीं है, टैंक में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ गया है। तो 60 से 100 सेंटीमीटर वाइड बालकनी, इसका जो साइज होगा ये आपका 60 से 100 सेंटीमीटर का होना चाहिए। दिस इज जनरली यूज फॉर द इंस्पेक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ द टैंक। दिस टैंक कैन स्टोर अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर एज शोन इन द फिगर। सो दिस इज द फिगर, इसको हम बोलते हैं ओवरहेड टैंक, ठीक है, जिसको हम ESR भी बोलते हैं, एलिवेटेड रिजर्वायर करके। तो इसमें देखिए ये आपका इनलेट पाइप है, दिस इज योर इनलेट पाइप, दिस इज योर वॉश आउट पाइप, दिस इज योर आउटलेट पाइप, ठीक है। उसके बाद में ये हो गया आपका ओवरफ्लो, पानी बह रहा होगा तो उसके लिए ये ओवरफ्लो है। उसके बाद में ये आपका वाटर लेवल इंडिकेटर, यहाँ पे एक स्केल लगी रहेगी जो कि आपको बताएगा कि दिस इज अ वाटर लेवल इतना हो गया है। उसके बाद है अनलेट लेटर, ये आपका मान लो कि दिस बिकॉज दिस इज अ क्लोज चैम्बर, अगर मान लो इसमें से कोई गैस प्रोड्यूस हो रहा है इतने में, अगर कोई गैस प्रोड्यूस हो रही है तो ये इसमें से बाहर निकल जाएगा। सो दैट्स वाई ये प्रोवाइड करने का ज़रूरी है। वन मैन होल इज ऑल्सो प्रोवाइडेड ओवर हियर। अगर मान लो अंदर से कुछ क्लीनिंग करना है तो क्लीनिंग करने के लिए उस आदमी को नीचे उतरना पड़ेगा, जिसको उस होल के थ्रू आदमी अंदर आके रिपेयर कर सकता है या क्लीनिंग कर सकता है। दैट्स वाई दैट इज नोन एज अ मैन होल, ठीक है। Underground storage reservoir. The reservoir are used for storing and distributing clear water. अभी हम सबको समझ में आएगा कि रिजर्वायर क्या होता है। इसको स्टोरेज करने के लिए यूज करते हैं। स्टोरेज कौन से टाइप का पानी करेंगे? जो कि आपका क्लियर वाटर हो, प्योर वाटर हो, वैसे वाटर को हम स्टोर करते हैं। दिस रिजर्वायर आर कंस्ट्रक्टेड ऑन अ हाई नेचुरल ग्राउंड and are usually made of a stone, bricks, plain or a reinforced या RCC simply. The sidewalls are designated to take up the pressure of the water when the reservoir is full and the earth pressure when it is empty. तो आपके जो वॉल्स हैं, जो आपके वाटर टैंक के वॉल्स हैं, तो वो आपके वाटर प्रेशर को एग्जर्ट करना चाहिए, मतलब उतना प्रेशर को सह लेना चाहिए। और जब वो भरा है, अगर वो खाली है तो उसको से सपोज करो कि मैं अगर बनाऊँ यहाँ पे, से सपोज करो दिस इज अंडरग्राउंड वाटर, व्हेन इट इज फुल, व्हेन इट इज फिल्ड विद वाटर, तो क्या होगा कि ये वाटर प्रेशर देगा इस वॉल के ऊपर में। तो ये जो वॉल है, इस वॉल को ये प्रेशर एक्सर्ट कर लेना चाहिए। ओके, दिस इज द केस व्हेन इट इज फुल्ली फिल्ड विद वाटर। सपोज करो कि दिस इज एम्प्टी, तो क्या होगा, जो आपका सॉइल प्रेशर है वो इसके ऊपर में एक्सर्ट करेगा। तो आपका ये जो वॉल है, ये दोनों प्रेशर को मतलब सहने की क्षमता उसमें होनी चाहिए। The position of a groundwater table is also considered while designing these reservoir. The position of a groundwater table is also, हाँ, अभी ग्राउंड वाटर का जो वाटर टेबल है उसको भी कंसिडर किया जाता है। मान लो कि अगर वाटर टेबल जो होगा इसमें कंटिन्यू यहाँ पे ही आके यहीं टच कर लिया, तो व्हाट विल हैपन, ये वाटर टेबल भी जो है ये भी अपवर्ड डायरेक्शन में प्रेशर दे सकता है, जिसके कारण भी कुछ प्रॉब्लम आने के चांसेस बढ़ सकते हैं। तो हमें ये वाटर टेबल का भी ध्यान में रखना चाहिए। द पोजीशन ऑफ अ ग्राउंड वाटर टेबल इज आल्सो कंसीडर्ड बाय डिजाइनिंग दिस रिजर्वायर। The flows of this reservoir may constructed with a RCC slab or a square stone blocks resisting on a columns.
तो आपका जो सरफेस है वो आपका आरसीसी का बनाओ या फिर स्क्वायर स्टोन ब्लॉक्स का भी आप बना सकते हो। स्क्वायर स्टोन ब्लॉक आपको शायद समझ में आया होगा, कुबोल्स, बड़े बड़े कुबोल्स जो होते हैं, या स्क्वायर शेप के जो स्टोन होते हैं वो आपने ब्लैक कलर में देखा होगा, ग्रेनाइट कलर में भी रहता है, हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। समटाइम इट हैज अ इरेगुलर शेप आल्सो। To obtain a water tightening bitumen component are used at the construction joints। जहाँ जहाँ कंस्ट्रक्शन जॉइंट्स है तो बिटुमेन को आप यूज कर सकते हो, जो कि आपका वाटर को लीकेज होने के लिए, लीकेज ना होने देने के लिए हेल्प करेगा। At the top of a roof, about a 60 centimeter thick earth layer is deposited and maintained a green lawn to protect the reservoir from the cold and the heat for aeration। हाँ, अभी क्या है कि आपका जो भी उसका सम्प है, सम्प के ऊपर में आप थोड़ा सा मिट्टी डाल दो और मतलब थिन लेयर ऑफ सॉइल डाल दो, उसके बाद स्मॉल स्मॉल ग्रासेस अगर ओपन होगा, दैट विल बी वर्क एज अ इंसुलेटर इन द कोल्ड एंड हीट। फॉर एरिएशन ऑफ वाटर एंड इंस्पेक्शन, ventilation pipe and stairs are provided respectively as shown in the figure। So this is the figure, this is the sump well, sorry, this is the sump and underground। यहाँ पे आप देख सकते हो, दिस इज योर मेड ऑफ आरसीसी, ये आपका आरसीसी का बनाया हुआ है, और इसके ऊपर में ये देखिए कॉलम दिए गए हैं, इस कॉलम के ऊपर में फिर से ये आरसीसी का स्लैब हमने प्रोवाइड किया हुआ है। नाउ इफ यू कैन सी, तो ये आपका ब्रिक, ये आपका वॉल है, तो वॉल आपका स्टोन मशीनरी हो सकता है, आपका ब्रिक मशीनरी हो सकता है, या फिर आपका आरसीसी स्ट्रक्चर भी हो सकता है। whatever it may be, whatever you want, you can made it। तो दिस इज योर वॉल। तो यहाँ पे आप देखिए, दिस इज योर इनलेट, ये आपका इनलेट है, और ये आपका क्या हो गया, आउटलेट हो गया। तो अगेन गैसेस फॉर्मेशन हो सकते हैं यहाँ पे, इसलिए हमने वेंटिलेटर यहाँ पे प्रोवाइड किया है कि गैसेस यहाँ से बाहर निकल जाएंगे। सो इन दिस वे, दिस इज अ वेरी सिंपल वन जो ज़्यादातर यूज हो रहा है, एलिवेटेड भी यूज होता है। सो लेट अस टॉक अबाउट द टाइप्स ऑफ टैंक। तो टाइप्स ऑफ टैंक में हम देखेंगे यहाँ पे आपके तीन टाइप के, वन इज नोन एज आरसीसी टैंक, one is known as RCC tank, next is a GI tanks, third one is HDPE tanks। Okay, RCC tanks are very popular because they have a long life, that is true, very little maintenance, that is true, and decent to appearance, that is also true। So इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग क्या करते हैं, इसको यूज करते हैं। GI टैंक, GI टैंक्स, तो GI यानी कि गैल्वेनाइज आयोनाइज टैंक्स बात कर रहे हैं हम लोग, are generally in a rectangular or square in shape। Nowadays GI tanks are not preferable because इसको हमने यूज करना बंद कर दिया, because it has a life of the tank is very short as compared to RCC and others, and it is a corrosion of a metals। तो इसको हमने क्या किया है कि हमने 5 मिनट इसलिए हमने क्या किया है कि इसको यूज करना हमने बंद कर दिया है। एंड ऑल्सो जैसे कोरिजन हो रहा है तो उसमें चांसेस हैं कि कोरिजन होगा। नाउ मेंटेनेंस इज ऑल्सो वेरी हाई इन दिस केस। नाउ थर्ड वन इज HDPE tanks। Nowadays HDPE tanks are very popular for storing less quantity of water। Yes, RCC is using for the higher quantity of the water, whereas HDPE यानी प्लास्टिक पॉलीमर्स के बने हुए हैं जो हम यूज करते हैं, लेकिन हम छोटे टाइप के, जैसे अगर मैं आपको बताऊं तो आपके घरों में भी ये 500 लीटर्स का, 600 लीटर्स का, ब्लैक कलर का, ब्लू कलर का, व्हाइट कलर का टैंक आता है, दैट इज नोन एज HDPE टैंक, जिसको हम यूज कर सकते हैं, यूजफुल फॉर रेसिडेंशियल पर्पस। द फॉलोइंग आर द एडवांटेज ऑफ HDPE टैंक। क्या है, हैंडलिंग इज वेरी इजी बिकॉज ऑफ लाइट वेट, बहुत आसानी से उसको हम लोग हैंडल कर सकते हैं। इट इज चीप इन कॉस्ट कंपेयर टू बोथ ऑफ दिस। मेंटेनेंस कॉस्ट इज ऑल्सो वेरी लेस, क्योंकि कोरिजन होने का चांसेस नहीं है, ब्रेक डाउन होने का चांसेस नहीं है, क्लीन करने में इजी होता है, तो मेंटेनेंस भी अच्छा है। एंड फोर्थ वन इज द क्लीनिंग ऑफ ए टैंक आर वेरी इजी, ये हम क्लीन करने के लिए बहुत इजी है, तो दैट इज व्हाई वी कैन इजीली यूज दैट थिंग्स। नाउ जनरल रिक्वायरमेंट ऑफ ए डोमेस्टिक वाटर स्टोरेज। जब हम घरों में पानी को स्टोर करते हैं तो हमें क्या चीज़ों पर ध्यान में रखना चाहिए, दैट इज इम्पोर्टेंट। So in this case, to store the treated water till it is distributed to the city, I repeat, to store the treated water till it is distributed to the city, store करना पड़ता है, वो एक दिन हो सकता है, 2 दिन भी हो सकता है, that may be a chances। तो इतना मतलब उसकी प्योरिटी में कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, हमें इसमें ध्यान में रखना चाहिए।
to absorb the hourly variation in the water demand and thus allowing the treatment unit and pumps to work at the average constant rate. This will reduce the operation. Yes, अगर हम इसको अगर hourly basis demand के हिसाब से अगर हम यूज कर रहे हैं, बराबर treated water यूज कर रहे हैं, it will reduce the operation and maintenance cost of the treatment as well as it will improve the efficiency of the distribution system. For meeting the water demand during fires, हमें ये बात का भी ध्यान में रखना है कि हमें मान लो फायर फाइटिंग के लिए पानी का रिक्वायरमेंट है तो वो भी हमें सफिशिएंट अमाउंट में प्रोवाइड करना चाहिए. इन केस ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ अ पंप्स रिपेयर द स्टोरेज रिजर्वायर विल आल्सो प्रोवाइडेड वाटर. मान लो अगर कुछ अगर ब्रेकडाउन हो गया है, आपका पंप काम नहीं कर रहा है, कहीं पाइप में रिपेयरिंग वगैरह वर्क आ गया है, इन दैट केस आल्सो योर सिस्टम कैन नॉट बी फेल. हमें इतना हमें ध्यान में रखना चाहिए. So this is all about for the distribution system, water distribution system. ये लेना जरूरी था because नेक्स्ट टाइम हम क्या पढ़ने वाले, बिल्डिंग वाटर सप्लाई, यानी घरों में जो आपके फिक्सेशंस लगेंगे, पाइप लगेंगे, आई एम कमिंग, तो उसके बारे में हम यहाँ पे अभी पढ़ेंगे बाद में. So yes, this is all about today's topic. I hope you understand these things. Okay, might be this is quite fast today. If anybody having any doubt, so you can stay over here and ask the question. If not, then you can leave by punching your roll numbers. Thank you so much.